गुड मॉर्निंग। आप सभी को आज की क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जो है 1/x² प्लस a² उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ। आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आइए बिना लेट किए इस क्लास में हम लोग जो है से पढ़ेंगे y = x 1/a² प्लस x² या x² प्लस a²। इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए ना। क्योंकि देखिएगा y = 1/x² प्लस a²। इसी फंक्शन को हम y = 1/x² माइनस i² और a² लिख सकते हैं। क्योंकि i² का वैल्यू -1 होता है। आप सभी को मालूम होगा i² का वैल्यू -1 होता है ना। तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और इसी को हम ऐसे तोड़ेंगे 1/x माइनस ia इंटू में x प्लस i। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, मालूम है ना। अब इसी को हम भाई पार्शियल फ्रैक्शन पर फिर रिसोल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन पर कैसे रिसोल्व करेंगे? अगर हम इसे 1/2a से मल्टीप्लाई और 2 यहाँ देखिएगा x माइनस ia प्लस में या माइनस में x माइनस ia लिख दें और यहाँ पर 2ia से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? x प्लस ia माइनस x और माइनस माइनस प्लस ia, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2ia होगा और नीचे भी 2ia है। तो जब 2ia को 2ia से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। वही 1 हमें ऊपर पे मिला है, बट इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन पर आराम से तोड़ देते हैं। तो ऐसे करने से क्या मिलेगा? y = 1/2ia। अब इससे डिवाइड कीजिए दोनों पार्ट को, तो ये प्लस x प्लस ia वाला पार्ट x प्लस ia के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1/x माइनस ia और माइनस में यहाँ 1 इससे e वाला कैंसिल होगा, ये पार्ट बचेगा, x प्लस ia बचेगा। यानी इसी को आप y = 1/2ia आप इसे ऊपर ले जाएंगे, x माइनस ia का पावर -1 माइनस x प्लस ia का पावर में कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। देखिए इतना पार्ट मैंने किया। अब आगे हम इसे कैसे और रिसोल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम यहां से y1 ज्ञात करें तो -1 एक समय आगे आएगा, पावर आगे आएगा, यानी -1/2ia और क्या होगा? इसका पावर -2 हो जाएगा। दोनों में से -1 आगे आया तो मैंने कॉमन ले लिया और x माइनस ia का पावर -2 माइनस x प्लस ia का पावर -2 हो जाएगा। y2 निकालेंगे तो फिर -2 आगे आएगा, यानी माइनस माइनस 2 बार तो होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू 2/2ia अरे पावर -3 एक घटेगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप करेंगे x के पावर n का तो n -1 होता है, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। x माइनस ia का पावर -3 माइनस x प्लस ia का पावर -3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम अगर हम जाते जाएंगे
तो देखिए वाई एन क्या होगा, -1 का पावर एन, 1 गुना 2 गुने 3 गुने डॉट एन तक जाएगा, और बटा में 2ia, और यहां से आप ऐसे कर लीजिए x माइनस आई ए का होल पावर -n+1 होगा, क्योंकि 1 में 2 ज्यादा है, 2 में 3 है, और ऐसे पैटर्न हम पिछले क्लास में बता भी चुके हैं। और माइनस में x प्लस आई ए का पावर भी -n+1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी को वाई एन इक्वल टू -1 का पावर n, इसे n का फैक्टोरियल कह सकते हैं, और बटा में 2ia इंटू में माइनस नीचे आएगा, चूंकि देखिए a का पावर -n इक्वल टू 1/a का पावर n होता है। तो a क्या होगा, 1/x माइनस आई ए का पावर n+1 माइनस में 1/x प्लस आई ए का पावर n+1, इतना चीज हमें प्राप्त होगा। लेकिन ये जो हमें मिला डिफरेंशियल, सक्सेसिव डिफरेंशियल, यह मिला इमेजिनरी फॉर्म के रूप में। इमेजिनरी का मतलब आई लगा हुआ है। अब हम क्या करें कि यह इमेजिनरी फॉर्म के रूप में ना मिले, है ना। इस बात को समझना है कि हमें क्या करना चाहिए कि यह इमेजिनरी फॉर्म के रूप में नहीं मिले। तो इसके लिए देखिए हम एक काम करते हैं, एक डीमायर्स थ्योरम होता है हायर ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ने के लिए। कहता है कि अगर आपके पास x प्लस आई वाई हो तो डीमायर्स फॉर्म जो है वह ट्रिगोनोमेट्रिक में कन्वर्ट कर देता है अलजेब्राइक फॉर्म। तो आप इसमें मान लीजिए जो रियल पार्ट है x इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है y इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। और इसमें हमें दो वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, एक r का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा और एक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, आप जब दोनों का वैल्यू स्क्वायर करके ऐड कीजिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा, मतलब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा जोड़ में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू एक होता है, मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू ज्ञात करना है थीटा का। तो दूसरा बटा पहला सेकेंड बाई 1 कर दीजिए, यानी आर साइन थीटा बटा में ऊपर वाला है आर कोस थीटा, ये करोगे भैया तो y बटा x मिलेगा, आर से आर कैंसिल, tan थीटा मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, इसलिए थीटा का वैल्यू tan इनवर्स y बाई एक्स मिल जाएगा। इतना काम आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए हम इधर कर रहे हैं इसकी काम को, कैसे इतना काम होगा जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं यहां से, बल्कि यहाँ इसी फॉर्म को, इस फॉर्म को हम ऐसे ही लिख देते हैं, x माइनस आई ए का पावर माइनस n प्लस 1 माइनस एक्स प्लस आई ए का पावर माइनस में हम अभी नीचे नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट जो है x है और इमेजिनरी पार्ट a है, i को छोड़ देना है, क्योंकि i को हम यहाँ नहीं माने। तो मान लेते हैं
x इक्वल टू आर कॉस थीटा और a इक्वल टू आर साइन थीटा। तो r इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर इसका स्क्वायर देखिए निकाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स वाई, वाई मतलब साइन थीटा ना, आई वाला इमेजिनरी पार्ट में है, तो a बटा में x, यहां तक हमें प्राप्त हो गया ये दोनों चीजें। इसलिए y n की वैल्यू क्या होगा, -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल बटा में 2i, देखिए 2i, यहाँ तक तो वैल्यू प्राप्त हो गया। और इसे क्या हम लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, x का मतलब r cos थीटा माइनस में i r साइन थीटा, सब का पावर -n प्लस 1, ठीक है। इसे समझिए ए वाला पार्ट और है ना, इनटू में क्या था माइनस, अब x प्लस आई ए है तो x का वैल्यू यहां से नोट करेंगे, r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा का पावर माइनस इंटू n प्लस 1। और डिमायर्स थ्योरम देखिएगा क्या कहता है, डिमायर्स महोदय ने कहा है कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस i साइन थीटा का होल पावर n हो, वो n थीटा का मल्टीप्लिकेंट बन जाता है, मतलब cos n थीटा प्लस में i साइन n थीटा हो जाता है। तो उसी तरह r सभी पार्ट में कॉमन है, y n इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल, r कॉमन ले लीजिए, तो r लीजिएगा तो सबका पावर माइनस में n प्लस 1 हो जाएगा, और थीटा को इसमें लगा दीजिए, cos -n प्लस 1 थीटा माइनस i, r तो कॉमन में निकल गया। देखिए तो डिवायर्स थ्योरम का मतलब जो पावर है वो गुना में हो जाएगा, इनटू में साइन -n प्लस 1 थीटा, अरे माइनस है तो ये अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cos -n प्लस 1 थीटा और माइनस ही माइनस हो जाएगा, i साइन -n प्लस 1 थीटा। देखिए अब यहां पर क्या कुछ मिला, यहां पर जरा देखिएगा, a और a कट गया तो ये दो पार्ट में मिल गया, और बटा में यहाँ पर 2ia है ना ये वाला, चलिए तो yn इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल, और r की वैल्यू, r कितना आया था, रूट अंडर था, या इसी को x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल पावर 1/2 भी कह सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है तो गुना करेंगे, एक से ऊपर वाला में गुना हो जाएगा, इनटू में -2i, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, आपको पता होगा साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, और माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस एक इसके अंदर तो प्लस हो जाएगा, यानी 2i साइन n प्लस 1 इंटू थीटा, अब बटा में देखिए यहाँ 2ia, अब 2i से 2i कैंसिल हो गया,
तो हमें क्या मिला, -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल। और ये बताइए, ये पावर नीचे आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर n प्लस 1/2 इंटू में साइन, है ना, n प्लस 1। और थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, देखिए tan इनवर्स a बाई एक्स, tan इनवर्स a बाई एक्स। तो ये हमें फाइनली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन y n मिला। आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। इस पर आधारित हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। चलिए तो देखिए, अब क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। एक फॉर्मूला था कि y इक्वल टू n बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब है y n का वैल्यू आपको मिलेगा -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर n प्लस 1/2 इंटू में साइन n प्लस 1 इंटू tan इनवर्स a बटा x, है ना। चूंकि एक बात मैं बता रहा हूं, tan इनवर्स a बटा x को cot इनवर्स x बटा a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। tan इनवर्स a बाई x को cot इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को और हम कहेंगे yn बराबर -1 का पावर n इंटू में n का फैक्टोरियल बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n प्लस 1/2 इंटू में साइन n प्लस 1 इंटू कॉट इनवर्स x बाई a भी लिख सकते हैं, है ना। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे 3D एक्सरसाइज का। देखिएगा कि y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, देन फाइंड y का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो yn का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। आप वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, यानी एक का जगह पर 2 आया, एक 2 बैठा देंगे इसमें। इसलिए yn का वैल्यू क्या होगा, -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, का पावर n प्लस 1/2 इंटू साइन n प्लस 1 इंटू कॉट इनवर्स x/2। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या समझ में आया कैसे हम बनाएंगे इसको। बस एक के जगह पर जो वैल्यू है इसमें पुट कर दिए 2, या तो जैसे बनाए वैसे भी बना सकते हैं हम।
आप इसको लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 2 बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। एक और अगेन क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बच्चों। तो इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। इसका प्रयास कीजिए, मैं इंक डाल रहा हूं। देखिए, आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। मतलब वो एक ऐसे रहता 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका तो मैं बता दिया। एक की जगह पर बी स्क्वायर भी रहता तो बता दिया, बट ये गुना में है। कैसे हम इसको पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करेंगे। तो y इक्वल टू क्या, आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे दो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस कर दो, और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। तो देखो क्या एक पैटर्न बन जाएगा। एक क्या पैटर्न बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक क्या पैटर्न बनेगा जरा देखो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इससे डिवाइड करेंगे तो ऐसे कैंसिल होगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसे कैंसिल होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। दोनों ए और ए हो जाएगा। अब कितना आसान हो गया, बस वाई एन ज्ञात करना है। वाई एन इक्वल तो ए जो ऊपर वाला है तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। चेंजिंग तो वही ना होगा जहाँ ए या बी है। तो आप क्या लिखोगे, -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल, और इसके बाद लिखोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सर्दी हो गया है। ए स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर का पावर n प्लस 1 बाई 2 साइन n प्लस 1 इंटू tan इनवर्स b बाई एक्स, और माइनस में यहाँ पर माइनस है, इसका ये वाला उतार है ना, माइनस ऐसे लिख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n प्लस 1 बाई 2 इंटू में साइन n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स a बाई एक्स। क्लियर है ना। तो आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। 3D एक्सरसाइज को बनाइएगा, बाकी हम कल बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे।